जय श्री माता जी। रीढ़ की हड्डी को सीधी रखेंगे। अपनी आती जाती सांसों पे चित्त को रखेंगे। अपने चित्त को सहस्त्रार पे, अंगुलियों के अग्रभाग पे, हथेली के मध्य में श्री माता जी को प्रणाम करके अपनी कुंडलनी चढ़ा के बंधन लेंगे। महामंत्र श्री गणेश मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम त्वामेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी सरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री
सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अपने चित्त को सहस्त्रार पे रखेंगे और श्री माता जी से पूर्ण हृदय से प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, हम सभी आपके श्री चरण कमल में ध्यान के लिए बैठे हैं माँ। आप कृपा करके यहाँ पर आकर के आसनस्थ हो जाइए माँ। श्री माता जी, कृपा करके आज का सामूहिक ध्यान आप करवाइए। श्री माता जी, श्री माता जी, आप कृपा करके हम सभी को आपके श्री चरण कमल से जोड़ लीजिए माँ। श्री माता जी, कृपा कर आप सामूहिकता का मार्गदर्शन कीजिए माँ। अपने स्थान पे माँ को प्रणाम करके खड़े हो जाएं। वेलकम आरती के लिए दो बहनें आगे आ जाएं। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागत। आज हम झुम झुम के करते
स्वागत दिल से गाकर प्रेम फूलों की माला पहनाते हैं हम। प्रेम फूलों की माला पहनाते हैं हम। स्वागत आगत स्वागतम हम सब करते स्वागतम। निर्मल माँ से विनती हमारी जीवन सुख से कर दे भारी। निर्मल माँ से विनती हमारी जीवन सुख से कर दे भारी। आनंद प्रेम शांति सदा ही रहे। आनंद प्रेम शांति सदा ही रहे। स्वागत आगत स्वागतम हम सब करते स्वागतम। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप ही तारे। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप ही तारे। झुम झुम के करते गान। झुम झुम के करते गान। स्वागत आगत स्वागतम हम सब करते स्वागतम। हम सब करते स्वागतम। हम सब करते स्वागतम। बोलो आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी की। मैया तेरे चरणों की, मैया तेरे चरणों की, गैर धूल जो मिल जाए, सच्ची कहता हूँ निर्मल माँ, सच कहता हूँ निर्मल माँ। तकदीर बदल जाए, मैया तेरे चरणों की, मैया तेरे चरणों की, गैर धूल जो मिल जाए, सच्ची कहता हूँ निर्मल माँ, सच कहता हूँ निर्मल माँ। तकदीर बदल जाए, मैया तेरे चरणों की, मैया तेरे चरण। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा ध्यान धरूं। ये मन
समझाऊं, जितना इस बहलाऊं उतना ही मचल जाए मैया तेरे चरणों की, मैया तेरे चरणों की। यदि धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ निर्मल माँ, सच कहता हूँ निर्मल माँ। तकदीर बदल जाए मैया तेरे चरणों की, मैया तेरे चरण। सुनते हैं तेरी रहमतें दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमतें दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए दिल की कली खिल जाए मैया तेरे चरणों की, मैया तेरे चरणों की। यदि धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ निर्मल माँ, सच कहता हूँ निर्मल माँ। तकदीर बदल जाए मैया तेरे चरणों की, मैया तेरे चरणों की। नजरों से गिराना ना चाहे कितनी सजा देना, से गिराना ना चाहे कितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए मैया तेरे चरणों की, मैया तेरे चरणों की। यदि धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ निर्मल माँ, सच कहता हूँ निर्मल माँ। तकदीर बदल जाए मैया तेरे चरणों की, मैया तेरे चरणों की। मैया इस जीवन की बस इतनी तमन्ना है, मैया इस जीवन की बस इतनी तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा जीवन संवर जाए मैया तेरे चरणों की, मैया तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ निर्मल माँ, सच कहता हूँ निर्मल माँ। तक
किया तेरे चरणों की। अपने चित्त को मूलाधार चक्र में रखें। और श्री गणेश जी से प्रार्थना करें, हे श्री गणेश जी, हम आपका आवाहन मूलाधार चक्र में करते हैं। कृपा करके आप हमारे मूलाधार चक्र में आकर के विराजमान हो जाइए। श्री माता जी, आपकी परम कृपा एवं आशीर्वाद से हमारा मूलाधार चक्र शुद्ध हो जाए मां। मेरी साधना में, मेरे जीवन में श्री गणेश जी प्रसन्न हो जाए मां। श्री माता जी, आपकी कृपा से श्री गणेश जी मेरे जीवन में प्रसन्न हो रहे हैं मां। हमारा मूलाधार चक्र शुद्ध हो रहा है मां। श्री माता जी, आपकी कृपा में हम गणेश तत्व में स्थापित हो रहे हैं। अपने चित्त को दाहिने हाथ के ऊपर रखेंगे और श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी, आप मेरा शुद्ध चित्त है मां। पवित्र चित्त है मां। शांत चित्त है मां। आनंद चित्त है मां। श्री माता जी, आप कृपा करके हमारे चित्त को आपके श्री चरण कमल में लीन होने दीजिए मां। श्री माता जी, आपकी परम कृपा एवं आशीर्वाद से हमारा चित्त शुद्ध हो रहा है मां। पवित्र हो रहा है, शांत हो रहा है मां। श्री माता जी,
आपकी कृपा से मेरा चित्त मंगलमय बन रहा है माँ, मंगलमय चित्त हो रहा है माँ। अपने दाहिने हाथ को बाएं हृदय में रखेंगे। चित्त को सहस्त्रार में रखते हुए पूर्ण हृदय से श्री माता जी को आप अपने हृदय में बुलाइए। श्री माता जी, हम आपकी परम कृपा एवं आशीर्वाद से इस शरीर में सिर्फ एक शुद्ध आत्मा हूं मां। श्री माता जी, सिर्फ एक शुद्ध आत्मा हूं। आप हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए मां। श्री माता जी, मेरे हृदय में पधारो मां। श्री माता जी, कृपा करके मुझे आत्मबोध दीजिए मां। आत्म बोध प्रदान करें मां। श्री माता जी, कृपा कर मेरे हृदय में प्रेम और करुणा की शक्ति से भर दीजिए मां। श्री माता जी, हमारे हृदय में प्रेम, दया, करुणा, क्षमा की शक्ति प्रदान कीजिए मां। इसी हाथ को आज्ञा चक्र पे रखेंगे, दोनों साइड से दबाते हुए श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, आप कृपा करके मुझे क्षमाशील एवं त्यागी बना दीजिए मां। श्री माता जी, आप कृपा कर मुझे क्षमाशील एवं त्यागी बना दीजिए। मां, आप क्षमा की देवी हैं मां।
श्री माता जी, कृपा करके मेरे जीवन से, मेरी साधना से अहंकार प्रति अहंकार को जाने दो मां। श्री माता जी, कृपा कर हमें क्षमा कीजिए। इसी हाथ को सहस्त्रार पे रखेंगे। श्री माता जी, हम आपके श्री चरण कमल में शरणागत हूं मां। हमारा आत्म साक्षात्कार दृढ़ कीजिए। श्री माता जी, हमारे अंदर आपके प्रति नितांत श्रद्धा और भक्ति प्रदान कीजिए। मां, मुझे निरानंद में लीन कीजिए मां। सहस्त्रार स्वामिनी का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सहस्त्रार स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। हाथ को धीरे धीरे गोदी में रखेंगे, ध्यान में जाएंगे। इसी स्थिति में श्री माता जी की अमृत वाणी का आत्मसात करेंगे। ना सिर्फ भूत देना है, आपके अंदर उस नाम का एक भूत बिठा देते हैं। मैंने आपसे कल भी बताया और आज भी बता रही हूं। सब मंत्र का बहुत बड़ा ज्ञान है और जो इसे जानता है वही विद्या, बाकी सब अविद्या है। लेकिन कौन सा चक्र खराब है? फिर जो मंत्र देता है उसे वो सिद्ध है या नहीं। जिस आदमी का स्वयं चरित्र अच्छा नहीं है, जो दूसरों के पैसों पे नजर रखता है, पैरासाइट जैसे अपनी जिंदगी बिताता है, उस आदमी को किसी भी तरह से उससे कुछ भी चीज लेना महापाप। मंत्र तो अधम चीज हो जाएगी। पैसा देकर लोग मंत्र लेते हैं। जैसे जाइए वहां पे बड़ी बड़ी पेटियां रखी रहती है कि सेवा, सेवा के लिए शब्द सेवा हो गया। भाई कहां से कोई चीज का हिसाब जोड़ना चाहिए। ये सेवा के लिए है। किसकी सेवा कर रहे हो? इन अधम लोगों की, जो कि भूत विद्या, प्रेत विद्या, पिशाच विद्या कर रहे हैं और आपको भरमा रहे हैं। मंत्र आपको दे दिया राम का और चक्र पकड़ गया राम का, और विशुद्धि लेफ्ट क्योंकि वो उसने मंत्र दे दिया, दो चक्र पकड़ गए। श्री कृष्ण का मंत्र हो तो कम से कम एक ही चक्र पकड़ता है, पर वहां इतना जोर बांधता है, मैंने बताया आपको कि कैंसर हो जाता है थ्रोट का। बहुत डेंजरस चीज। इसी प्रकार जो आप गंडे दोरे, अब काशी का गंडा है, चले गले में पहन के चल रहे हैं, ये बड़ी सेंसिटिव चीज और सूक्ष्म चीज है, समझ लेना चाहिए। ये काशी के गंडे बेचने वाले, इनसे बढ़ के महादुष्ट आपने कहीं देखे हैं क्या? सारे वृंदावन के पंडे जितने भी हैं राक्षस हैं, राक्षस।
महाराक्षस हैं, सारे कंस के अनुचर वहां बैठे हुए हैं और उनसे आप लोग गंडे दोरे और तावीज लेते हैं। किसी भी परमात्मा के किसी भी स्वरूप में आए हुए किसी भी प्रॉफिट ने या गुरु ने या किसी भी अवतार ने गंडे दौरे किसी को दिए थे? और इन पंडों से आप लेते हैं जिनको कि आपको तो देखना भी नहीं चाहिए, नजर पड़े तो आंख धो डालिए, सवेरे देखिए तो दिन भर खाना नहीं मिलेगा। मैंने पिछले साल कहा था कि एक दिन गंगा जी इनको खाएगी और हुआ ही ऐसे। मैंने बीबीसी में देखा था, सब खोमचे उठा के भाग रहे थे। सहयोग का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं कि आपका एक अंतर्योग होगा, पर एक बड़ा भारी रेवोल्यूशन है। इनको क्या अधिकार है कि ये परमात्मा के दरवाजे पर बैठे? जब तक आदमी में पवित्रता नहीं होगी तो इन मंदिरों में बैठने का इनको कोई अधिकार नहीं। इन मंदिरों में क्या है? लोग पूछेंगे कि मां क्या मंदिर सही है? हाँ सही है। पृथ्वी के अंदर से, पृथ्वी तत्व से ही ये उद्भूत हुए हैं, ये सही बात है, इसमें कोई झूठ नहीं। जैसे कि अष्टविनायक है, ज्योतिर्लिंग है, ये सब सही है, लेकिन उनकी मूर्तियां बनाना ये सही नहीं। जो काबा में भी पत्थर है वो भी शिव स्वरूप है, वो भी स्वयंभू है, वाइब्रेशंस है उसके अंदर। जो बड़े बड़े साधु संत पहले चलते थे वो वाइब्रेशंस देखकर बताते थे कि ये कोई स्वयंभू चीज। एक छोटी सी जगह है मुसलवाड़ी करके, जहाँ पर हमारा सहयोग का बड़ा भारी सेंटर चल रहा है, बहुत बड़ा है, बहुत ही बढ़िया सेंटर है गांव छोटा सा। तो वहां पर हम पहुंचे तो लोगों ने बताया कि माँ यहाँ एक ऐसी जगह है, वहाँ कुछ पत्थर निकल आए और वो ऐसी जगह है कि अंग्रेजों के ज़माने में यहाँ पर लोगों ने कहा था कि एक बड़ा सा वो बना दें धरण, जिसे कहते हैं आप डैम। और उस डैम को बनाने के लिए उन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन उस जगह पे जब भी मिट्टी डालने की कोशिश करते थे तो वहाँ से मिट्टी उड़ करके दूसरी जगह चली जाए और जो गधे ले जाते थे वो बेहोश हो जाए, किसी तरह से उस जगह मिट्टी नहीं पड़ती थी। वो लोग तंग आ गए, उन्होंने लोगों से पूछा है क्या? तो एक साधु आए, उन्होंने कहा कि ये जगह यहाँ से बहुत चैतन्य आ रहा है, ये कोई बड़ी पवित्र जगह है, इसको मत छुइया। तो मैंने अपनी आँख से देखा कि वहाँ पे ऐसा उन्होंने डैम की जगह में इस तरह से गोल बना के उतनी जगह छोड़ दी और दूसरी तरफ में डैम बनाया। ये अपने आँख से देखने की चीज़ है। जब मैंने जाके वाइब्रेशन देखे तो बहुत ही ज़्यादा आदिशक्ति का ही वहाँ पे हुआ है, और इसीलिए मूसलवाड़ी में हमारा सबसे ज़्यादा सहयोग भी चल। कितने वाइब्रेशंस हैं उसमें, लेकिन इसको समझने के लिए रियलाइज सोल होना चाहिए ना। बगैर रियलाइजेशन के आप कैसे समझेगा किस चीज़ में वाइब्रेशंस है किस में नहीं। मैंने आपको कश्मीर का किस्सा बताया था, फिर से मैं आपसे बताती हूँ। मैं कश्मीर गई थी तो एक जगह एकदम से मुझे बहुत वाइब्रेशंस है, तो हमने ड्राइवर से कहा कि भाई यहाँ कोई बड़ा भारी मंदिर है या कोई चीज़ है, यहाँ पूजा अर्चा कुछ होती है कुछ? उसने कहा कि यहाँ तो कुछ भी। तो उसने कहा यहाँ से 2 मील दूरी पे एक मुसलमानों का स्थान है जिसे हजरत बल कहते हैं, अभी भी कहते साथ वाइब्रेशन खड़े हो जाते हैं। ये मोहम्मद साहब की महिमा है, का नाम लेते ही मेरे तो बदन कांप उठता है। नानक साहब का, कोई ग्रंथ साहब का भी नाम कहते तो बदन में से धड़ 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 वाइब्रेशन शुरू हो जाता। तो मैंने कहा चलो वहीं चलो, फिर मुझे वहीं जाने का है। मेरे पति कहने लगे कि वहाँ तुम्हें जाने कौन देगा? मैंने कहा चलिए तो सही। आश्चर्य, किसी ने मुझे रोका नहीं, कुछ नहीं, मैं अंदर तक चली। तो इस तरह की चीजें होना चाहिए जिसका कि आपको पता लगना चाहिए। वो तभी लग सकता है जब आपकी आत्मा की आंखें खुले। जब तक आत्मा की आंख नहीं खुलती आप धर्म को नहीं समझ सकते, ना परमात्मा को समझ सकते हैं, ना ही उस विश्वव्यापी शक्ति को जान सकते। अब देखिए इस जगह आप कुछ लग रहा है कि कोई चित्र वित्र है, कोई नहीं देख रहा कोई चित्र है, कुछ दिखता नहीं ना आपको। आप यहाँ टीवी लगा दीजिए, अभी आपको टीवी में चित्र आ जाए। इसी प्रकार है, जब आपका कनेक्शन हो जाता है तब आपके भी अंदर वाइब्रेशंस आने लग जाते हैं। सब चीज सर्वव्यापी वो शक्ति है, लेकिन आपके अंदर अभी तक उसका ज्ञान नहीं, बोध नहीं हुआ, इसलिए उसके बारे में बात करना सब बेकार, बिल्कुल बेकार बात। उस शक्ति को
प्राप्त होना चाहिए, उसमें समा जाना चाहिए। आत्मा को प्राप्त किए बगैर मनुष्य इतना अधूरा रह जाता है कि वो कुछ भी हाथ पैर टांग मारे, कुछ उसमें फर्क नहीं पड़ने वाला। अब ये विशुद्धि चक्र पे परमेश्वर साक्षात श्री कृष्ण के स्वरूप में इस संसार में आए थे, जो कि विराट, जब श्री कृष्ण संसार में आए थे तब विराट की शक्तियां कार्यान्वित हुई। जैसे कि आपसे मैंने बताया था कि शिव जी का काम है हमारा एग्जिस्टेंस बनाना, हमारा अस्तित्व बनाना, जो कि लेफ्ट साइड की नाड़ी से होता है, और ब्रह्मदेव का कार्य है कि सृजन करना, क्रिएशन बनाना। शिव जी कभी अवतरित नहीं होते, एक बार हुए थे लेकिन होते नहीं है, समझ लीजिए। वो क्या होना न होना बराबर ही था उनका। ब्रह्मदेव एक बार हुए थे, आपको आश्चर्य होगा। हजरत अली के रूप में हुए थे, किसी ने उनको पहचाना नहीं, मुसलमानों भी उनको पहचाना नहीं। एक ही मर्तबा ब्रह्मदेव ने अवतरण लिया था, और अवतरण सिर्फ विष्णु का होता है, विष्णु तत्व का होता है। वही बार बार अवतार लेकर के और आपको इस संसार भवसागर से पार कराते हैं। वही अनेक बार इस संसार में आते हैं और आपका नेतृत्व करते हैं, आपकी लीडरशिप करके। ये जो तत्व है, इसी तत्व के कारण आप इवॉल्व हुए हैं। यही उत्क्रांति का इवोल्यूशनरी तत्व है। अमीबा से भी इंसान आप इसी तरह से बने, क्योंकि वो धर्म की धारणा करते हैं और हर एक चीज का धर्म बदलते बदलते इंसान के धर्म पे वो आ जाते हैं। यही आपका मानव धर्म है। लेकिन मानव धर्म पूरी तरह से तभी प्लावित होता है जबकि वो आत्मा से प्रबुद्ध हो जाए। अब ये जो विशुद्धि चक्र है, इस विशुद्धि चक्र में मानव विराट के संबंध से जुड़ जाता है। जैसे आपने मेरे और हाथ किया है, अब इस हाथ करने में, बैठे ऐसे हाथ करके अच्छा रहेगा, इसी हाथ से जो एक नाड़ी आती है यहाँ और यहाँ, ये विशुद्धि चक्र में होती है। तो सर्वप्रथम इन्हीं हाथ से, देखिए मनुष्य का हाथ और जानवर का हाथ बहुत ही अंतर है। जानवर के पास तो हाथ पैर में कोई अंतर भी नहीं है। मनुष्य का हाथ कितना सुंदर है और कितना सुबक है, और इसमें कितनी ज्यादा कला कौशल्य है, कभी हम इसको समझते नहीं, टेकन फॉर ग्रांटेड। इतना इस हाथ का कमाल है कि इस हाथ से मनुष्य चाहे तो न जाने क्या क्या बना के रखते, पर इन हाथ को हमने मैला कर दिया। इसी से हम दूसरों की मृत्यु कराते हैं, दूसरों को सताते हैं। जो हाथ परमात्मा ने सुख और आनंद देने के लिए बनाए हैं, उसी हाथ से हम बहुत बुरे कर्म करते हैं। और इन हाथ का संबंध सबसे पहले विशुद्धि चक्र से होता है। अब इसको जरा बारीक चीजें समझने की कोशिश करें। विराट और हमारा संबंध, विराट जो है ये प्राइमोर्डियल बीइंग है, सबसे बड़ा, और उसके अंदर छोटे छोटे हम उसकी पेशियां, मांसपेशियां, रक्त पेशियां सब है। समझ लीजिए अंग्रेजी में जिसे कहते हैं कि माइक्रोकोज्म और मैक्रोकोज्म। जब मनुष्य जागृत हो जाता है तब वो विराट से एकाकार हो जाता है, तब तक नहीं। जैसे कि अपने नाखून है, उसका जो अग्रभाग होता है, उसमें अगर कोई चोट भी लग जाए तो कुछ महसूस नहीं होती, झड़ जाएगा। उसी प्रकार मनुष्य होता है जब तक वो प्रबुद्ध नहीं होता, जब तक वो पार नहीं होता। उसके अंदर कोई भी संवेदना उस विराट की नहीं रहती, थोड़ी बहुत झांकी मिलती रहती है पर नहीं रहती। अब जो लोग सामाजिक कार्य में संलग्न है, सामाजिक कार्य करते हैं, वो इसी झांकी के कारण सोचते हैं कि जब तक समाज कल्याण नहीं होगा मेरा भी कल्याण नहीं होगा। जरा ठहर जाइए आप, अब ये देते हैं सबका ध्यान वहां जाएगा, क्योंकि चित्ता भी लोगों का स्थिर नहीं है।
आप लोग कोई भी बंधन वगैरह मत दीजिए, फौरन लोग आंखें घुमाने लग जाते हैं। जरा चित्त को थोड़ा स्थिर करके सुने बात। चित्त की स्थिरता भी बहुत कठिन है इस मॉडर्न जमाने में, बहुत ही स्थिर रहना पड़ता है, तब कहीं जा करके ये चीज बनती है। लेकिन तो भी सोचिए कि बहुत लोग पार हो ही जाते। तो आप जरा चित्त को स्थिर करें। अब जब आदमी प्रबुद्ध हो जाता है तब उसका संबंध परमेश्वर से जुड़ सकता है, लेकिन उससे पहले भी थोड़ी थोड़ी झांकियां उसके अंदर आती है। माने एक विचार उठता है और खत्म हो जाता है, दूसरा विचार उठता है फिर खत्म हो जाता है। हम लोग विचार का उठना देख सकते हैं, उसका गिरना नहीं देख सकते। जब विचार उठता है तब तो हम एक नाड़ी पर होते हैं, और जब गिरता है तो दूसरी नाड़ी पे चले जाते हैं। एक विचार से दूसरे विचार में जाने पर जो बीच में जगह होती है उसे विलंब कहते हैं। यही जगह है जिसको पकड़ना पड़ता है कुंडलिनी के जागरण में। एक विचार उठा, खत्म हो गया, वो चला गया लेफ्ट साइड में। दूसरा विचार उठा, तब हम राइट साइड में आ गए। फिर से वो विचार जब खत्म हुआ तो फिर हम उसको भेज दिया लेफ्ट साइड में, हम आ गए फिर राइट साइड में। विचारों पे हम कूदते रहते हैं। एक विचार को फेंक दिया लेफ्ट में, दूसरे विचार को फेंक दिया लेफ्ट में, लेकिन जो बीच में जगह है वही वर्तमान प्रेजेंट है, वो बहुत थोड़ी है हमारे अंदर। विलंब की जगह बहुत थोड़ी सी होती है। इसीलिए हमेशा हम फ्यूचर की सोचते रहते हैं, कभी कभी पास्ट की सोचते हैं, कभी फ्यूचर की सोचते हैं, पर जो बीच की जगह है उसे हम नहीं पकड़ पाते। ये दोनों ही चीज विशुद्धि चक्र से हमारे अंदर उठती हैं। ये विशुद्धि चक्र से ही होता है, उसका कंट्रोलिंग पॉइंट तो ये है। लेकिन विशुद्धि चक्र से ही हम अपना ईगो और सुपर ईगो बनाते रहते हैं। अब विराट से एकाकार होने के लिए मोहम्मद साहब ने बताया है कि ऐसे हाथ रखना चाहिए। सारा नमाज जो है वैसा ही, क्योंकि इन पांचों उंगलियों में 5 चक्र हैं। आप किताब ले लें तो आपको पता चल जाएगा मैं क्या कह रही हूं। इस चक्र में स्वादिष्टान चक्र है, जो कि आपको दिखाएंगे। यहाँ ये स्वादिष्टान चक्र, पहले मूलाधार से शुरू करें। ये मूलाधार चक्र है, ये स्वादिष्टान, ये नाभि, ये हृदय, और ये विशुद्धि। कृष्ण के इस हाथ में सुदर्शन चक्र रहता, ये विशुद्धि चक्र है। और ये आज्ञा, और ये सहस्त्रार है, और ये वॉइड है जो दिखाया गया यहाँ पर, ये गुरु के तत्व हैं सारे। इस प्रकार पूरे हाथ में ही इंसान की पूरी डेस्टिनी है, उसका पूरा सब कुछ चित्र इस हाथ में और पैर में भी है। लेकिन पैर में फर्क है, हाथ में फर्क है। पैर के बारे में बाद में बताऊं। हाथ इस तरह के होते हैं। अब इस हाथ में जब आप ऐसे हाथ करते हैं तो आपके जो सिंपैथेटिक जो चक्र है, जो लेफ्ट और राइट सिंपैथेटिक से, इस तरह से समझ लीजिए कि लेफ्ट है और राइट है, दो हैं सिंपैथेटिक। ये लेफ्ट है, राइट है, ये जब घूमते हैं इस तरह से, और जब बहुत ज्यादा घूमने लग जाते हैं तो टूट जाते हैं। इसी के अंदर में डेटीज होते हैं, इसी के अंदर में देवता होते हैं। जब आपने ये ज्यादा घुमाया तो भी टूट जाएगा, ये ज्यादा घुमाया तो भी टूट जाएगा। अति ज्यादा टूटने से आदमी टूट जाता है, टूटते ही साथ वो अलग हट जाता है। और विशुद्धि चक्र जो है जब टूटता है तब आदमी आर्बिट्ररी हो जाता है। अब जैसे आदमी ईगो ओरिएंटेड है तो उसका ईगो बढ़ता गया, बढ़ते 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 सारा छा गया, तो उसका संबंध एकदम टूट गया विराट से। कोई भी उसमें संवेदना नहीं रही, वो सोचता मैं ही हूं। एक पागलपन होता है, आपको पता नहीं, पागलपन होता है। ईगो होना भी बड़ा पागलपन होता है। वो जो रहते हैं ईगो में उनको नहीं पता चलता, पर आपको एक उसके एक दो बताएं चुटकुले कैसा होता है। कि कहते हैं एक बार जवाहरलाल जी खुद गए थे किसी लुनाटिक असालम में, तो जवाहरलाल जी से एक आदमी बदतमीजी करने लगे। तो उनका कि देखिए ऐसा न करें आप। जब सबने कहा भाई ये कौन है, पहचाना तुम? कहने कौन? कहने जवाहरलाल जी हैं, अपने प्राइम मिनिस्टर साहब। तो कहने ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, मैं भी ऐसे ही कहता था।
दूसरे मैंने आपको पीए साहब की बात बताई थी कि कोई साहब मिनिस्टर साहब से मिलने गए, वहाँ एक पीए साहब बहुत कूद रहे थे, वो किसी से ठीक मुंह बात ही ना करें। तो उन्होंने पूछा कि भाई आप क्यों कूद रहे हैं, क्या बात है, आप इतने नाराज क्यों होते हैं? देखिए, चित्त को जल्दी जल्दी ना हटाएं। हम बात कर रहे हैं ना, इधर ही रखें। कोई इधर बात कर दे, उधर बात कर, चित्त को हटाना नहीं चाहिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कुंडलिनी को मैं चला रही हूँ, बात कर रही हूँ, लेकिन कुंडलिनी हटा रही हूँ, आपकी विशुद्धि साफ कर रही हूँ। हाँ, तो कहने लगे कि आप उछल कूद क्यों कर रहे हैं? कहले आपको पता नहीं मैं पिए हूँ? कहले हमको क्या पता था आप पिए हुए हैं, हम नहीं आते था, माफ कर दीजिए, जा रहे अपने घर। तो ये बिल्कुल बंदर की आदत है, बिल्कुल बंदर हो जाते हैं। और आपने पढ़ा ही होगा, रामचरितमानस में भी, रामायण में भी वर्णन है कि नारद मुनि को एक दिन ईगो हो गया, तो कैसे बंदर हो गए थे, अंत में उनका ईगो कैसा उतारा गया। तो ईगो ओरिएंटेड जब आदमी होता है तो भगवान बचाए रखे उसे। आपको अगर इस रास्ते से आता हो तो आप दूसरे रास्ते से चले जाइए, क्योंकि वो तो घोड़े पे सवार होते, उनको तो होश नहीं रहता, वो सोचते कि हमसे बढ़ के कोई नहीं दुनिया में। तो इस चीज की वजह से आदमी जो होता है आर्बिट्ररी हो जाता है, माने उसके देवता टूट गए, वो अकेला ही अपना दौड़ता है, मैं ये करूंगा वो करूंगा। हिटलर इसका बड़ा अच्छा उदाहरण है। और बड़ा वो, उसको लगता है कि मुझसे बढ़ के अच्छाई कोई कर ही नहीं सकता, सब अच्छाई मैं ही करता। अगर मैंने जूस को खत्म कर दिया तो बड़ा भारी धर्म कार्य कर दिया, अगर मैंने सबको गैस चैम्बर में मार डाला तो इससे भी बड़ा मैंने धर्म कार्य, अगर मैंने जर्मन रेस को उठाना चाहा तो बड़ा ही धर्म कार्य। उसके समझ में नहीं आता, वो अंधा हो जाता है, आर्बिट्ररी हो जाता है, जिसको आप कह सकते हैं कि वो मैलिग्नेंट हो जाता है, माने वो कैंसर का एक सेल हो जाता है। कैंसर भी इसी तरह से हमारे अंदर बनता है, कैंसर हर समय हमारे अंदर बनता है और टूटता है। जैसे कि ये मैंने आपसे दिखाया ना, अब कोई से भी आपकी गति ज्यादा हो जाए, सिंपैथेटिक की, लेफ्ट या राइट, कोई सी भी ज्यादा गति हो जाए तो उस गति के चलन वलन से देवता सो जाते हैं। उसके बाद आप अलग हो गए, चाहे जो करिए, अब वो सेल्स मैलिग्नेंट हो गए। अगर अतिकर्मी आदमी होगा तो उसको कैंसर की बीमारी हो सकती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कार्य में लगा हुआ है और कार्य करते वक्त में उसने देवता से संबंध नहीं रखा, छूट गया। जैसे छूट जाएगा उसमें कैंसर बढ़ सकता है, क्योंकि उसके सेल्स जो है वो मैलिग्नेंट हो गए ऑन देयर ओन। इंग्लैंड में तो हर एक आदमी और पाश्चिमात्य देश हर एक आदमी ऑन देयर ओन है। 11 साल का बच्चा हो गया ऑन देयर ओन, बच्चा पैदा हुआ उसको दूसरे कमरे में माँ बाप पहले ही छोड़ देते, कमरे में कुत्ते बिल्ली सुलाते हैं, बच्चे को दूसरे कमरे में सुलाते हैं। कुत्ते बिल्लियों को ज्यादा प्यार करेंगे, बच्चों को कमती करते हैं। अजीब तरह की हालत है वहां सब लोग ऑन देयर ओन। हम लोग भी सोचते हैं कि ऑन अवर ओन होना चाहिए, ये बहुत गलत कल्पना है। बच्चों के मामले में लोग सोचते हैं बच्चों खराब कर रहे हो, क्या इतना उनका दुलार। बच्चे को बहुत ज्यादा प्यार देना चाहिए, बच्चे को बहुत प्यार करना चाहिए। जो बच्चा माँ बाप का प्यार पाता है वो दुनिया में बहुत प्यारा होता है और उसको सब प्यार करते हैं। हाँ, उसको गंदी आते नहीं तो एक साहब ऐसे थे, वो हमसे कहने लगे साहब मेरा लड़का 12 साल का, मैं बड़ा फ्री आदमी हूँ। मैंने कहा अच्छा क्या किया आपने? कहले उसको मैंने बियर की बोतल दे दी, कह दिया तेरे दोस्तों को बुला के ला, जो करना है कर। मैंने कहा वाह भाई वाह। उनको धर्म तो सिखाना ही होता है, क्योंकि जो धर्म बचपन में सिखाया जाएगा उससे उसका लेफ्ट साइड ठीक रहेगी, सुसंस्कार होंगे। इस पर फ्रॉइड साहब का कहना है कुछ मत सिखाओ, क्योंकि उन्होंने दूसरी साइड देखी नहीं, कुछ नहीं सिखाओ तो सिर्फ ईगो बढ़ जाए। सुसंस्कार बच्चों को देने चाहिए, बड़ों को बताना बेकार है। आज हमारे बच्चों को देखिए आप, इनके क्या संस्कार हैं। छोटे बच्चों के सुसंस्कार करना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए बच्चों को अपने घर में रख के उनके सुसंस्कृत करें। जो बच्चा बचपन में ठीक रहता है उसको रियलाइजेशन भी जल्दी होता है। जिस बच्चे के माँ बाप नहीं रहते वो आदमी ऊपर से कितना भी अच्छा दिखे और बड़ा यशस्वी भी दिखे, लेकिन आप उसके घर में जाके पूछिए तो या तो उसके बच्चे या उसकी बीवी बताएंगे कि बड़ा ही कड़क आदमी है, बड़ा अजीब तरह का दुष्टता है इसके अंदर। इसलिए बच्चों को बहुत प्यार देना चाहिए, जिससे उनका ईगो और सुपर ईगो बना रहे, ठीक से बना रहे, जिससे उनको बैलेंस रहे।
ईगोइस्टिकलपना दूसरी चीज होती, जैसे मैंने कहा अहम भाव कि मैं ही ये करके दिखाऊंगा, मेरे ही हाथ से ये होगा। आपने विराट से अपने को अलग कर लिया। इसीलिए मैं गवर्नमेंट सर्वेंट से कह रही थी कि भाई एक परमात्मा भी है, श्री कृष्ण है, उनके हाथ में दे दो ना थोड़ा सा काम, वो इसको कर लेंगे, देखो कैसे करता है। ये बहुत मुश्किल है मनुष्य के लिए। या तो निठल्लू होंगे और या तो वो अहंकारी होंगे। बीच में जब तक आप नहीं रहेंगे तब तक ठीक नहीं होगा। इसका मतलब यह नहीं कि आप निठल्लू हो जाइए। जो मनुष्य परमात्मा का होता है वो सबसे ज्यादा काम करता है बाह्य में। जैसे आप हमें देखिए तो आप कहेंगे माता जी आप इतना करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, ये करते हैं, हमको समझ में नहीं आता किधर क्या कर रहे हैं। अगर सूर्य को देखिए तो एक एक पत्ते में रंग बदलते रहता है। आप सूर्य से पूछो तो कहेगा भाई आपको तो मालूम नहीं, हम तो अकर्म में बैठे हैं, ये तो हमारे अंदर से जा रहा है, अपने आप हो रहा है, घटित हो रहा है, वो हो रहा है। सबसे ज्यादा कार्यान्वित होता है सूर्य ही। एक उदाहरण लीजिए, ये सूर्य नाड़ी की बात मैं कर रही हूं और सूर्य का उदाहरण है। यही बात श्री कृष्ण ने हमें बताई। श्री कृष्ण ने हमसे यही बताई है गीता में कि हमें अकर्म में उतरना चाहिए। अकर्म का मतलब होता है कि आप अंदर से तो इनएक्टिव हैं, बाहर से आप एक्टिव। लेकिन गीता को समझने के लिए भी रियलाइजेशन चाहिए। मैंने सुना है बहुत लेक्चर लोग देते हैं, गीता पे 500 टीका लिखी, लेकिन अभी तक कृष्ण को कोई नहीं समझा है। गीता बहुत होशियारी से पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि कृष्ण बहुत बड़े डिप्लोमैट हैं। वो समझ गए कि इंसान जो है सीधे हाथ नहीं आने वाला, टेढ़ी खीर है ये। इसको अगर सीधे मैं बताऊं तो मानने नहीं वाला। उसकी वजह यह है कि जब उसने अर्जुन से कहा कि तू साक्षी हो जा, पहले उन्होंने कह दिया, उन्होंने कोई बाद में नहीं कहा, पहले ही कहा कि परमात्मा को पाना, उनका ज्ञान प्राप्त करना यही परम। पहले ही उन्होंने कहा है कि प्रबुद्ध हो जाओ, साक्षी हो जाओ। तो वो पूछते हैं अब यही है ना समझी। उन्होंने ये पूछा, इधर तो आप कह रहे हैं कि परमात्मा को पालो, साक्षी हो जाओ, और उधर आप कह रहे हैं कि आप युद्ध में जाओ। ये दोनों चीज का मेल कैसे बैठने वाला? युद्ध में जाओ, इधर परमात्मा को पालो, साक्षी हो जाओ, ये कुछ समझ में नहीं आई बात। तो उन्होंने आंक लिया कि जो अर्जुन सबसे ऊंचे इंसानों में से थे उनकी यह हालत, तो बाकियों की क्या होगी। तो फिर उन्होंने गीता कही। अब इसमें बड़ी भारी डिप्लोमेसी है, वो मैं आपको समझाती हूँ। समझ लीजिए एक बेटा बाहर बैठा हुआ है, गाड़ी हाँक रहा है और घोड़ा पीछे में। तो पिता आएंगे बाहर, उनसे कहेंगे बेटे देखो घोड़ा आगे कर लो, नहीं तो गाड़ी नहीं चल सकती। वो कहेगा कि भाई नहीं, मैं तो ऐसे ही चलाऊंगा। ये कैसे आप कह रहे कि घोड़ा भी आगे करो और गाड़ी भी चलाओ, तो ये कैसे होगा? तो पिता ने समझ लिया कि अभी इनकी खोपड़ी ठीक नहीं हुई, तो कह दिया अच्छा ठीक है, तुम इसी को पीटते रहो, लेकिन चित्त अपना घोड़े पे रखना। आप देखिए कर्मवाद को जो लोग बोलते हैं, बहुत समझने की चीज है, बहुत बारीक चीज आप समझ लें। कर्म करते रहो लेकिन फल परमात्मा पे रहो, ये बहुत ही डिप्लोमेटिक बात है। ये एब्सर्ड कंडीशन है। डिप्लोमेसी बेस्ट होती जब आप एब्सर्ड कंडीशन सामने रख दीजिए और आदमी इस चक्कर में आ जाए। हो ही नहीं सकता ये। जब तक आपके अंदर ईगो है तब तक ये हो ही नहीं सकता कि आप कर्म करते रहो, फल परमात्मा पे रखो। हाँ, लोग कहेंगे कि हम ये माता जी हम जो भी कार्य करते हैं परमात्मा पे छोड़ते हैं, झूठ बात, हो ही नहीं सकता। क्योंकि आपके अंदर में ईगो भी बना हुआ है, सुपर ईगो भी बना हुआ है। आप कहे माता जी मैंने किताब पढ़ी पर मेरे पे असर हुआ, हो ही नहीं सकता। हाँ, 2-4 का नहीं होगा पर 1-2 का तो होगा ही, क्योंकि आपके अंदर सुपर ईगो बना है, ईगो बना हुआ। अब एब्सर्ड कंडीशन डाल दी उन्होंने। अब लोग कह रहे हैं हम सारा कर्म करते हैं परमात्मा पे छोड़े, और लोग कहते हैं इतने ही अहंकारी आदमी कि भगवान बेचारा कहे। तो परमात्मा पे छोड़ना तभी घटित होता है, ये घटना है जब कुंडलिनी सहस्त्रार को छेद देती है, जब आप पार हो जाते हैं। उससे पहले नहीं होता। अब पार होने पे लोग कैसी बात करते हैं आप देखिए, वहां जा रहा है, आ रहा है।
ये हो रहा है? नहीं हो रहा है। इनका नहीं बन रहा है, कुंडलिनी फंसी हुई है। थर्ड पर्सन में बातचीत शुरू हो गई। कोई ये नहीं कहता मैं कर रहा हूं, मैंने इनकी बीमारी ठीक कर दी, इनके चक्र मैं ठीक कर रहा हूं, कोई नहीं कहता। इनका ये पकड़ा है, चक्र पकड़ा है, ये अब खुल गया। थर्ड पर्सन में बात होती है, आप नोटिस करिएगा। आपका अपना बेटा होएगा, अगर पार नहीं होगा तो नहीं है पार। कोई नहीं कहेगा कि ये पार है। अपने यहाँ तो उल्टे उसूल है। अपना अगर बेटा है तो उसको दुनिया भर का दे दो, और दूसरे का बेटा चाहे मरे। इसमें अगर चाहे तो भी आप अपने बेटे को नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें वैसी चाहत आने का मतलब ही समझ में आ जाता है ना कि कुंडलिनी जब नहीं उठती तो आप क्या करें? बेटा होगा तो होगा, अब हम क्या करें? हम अमेरिका गए थे, हमारे साथ एक गए थे वहाँ गुजराती। उनकी बीवी मुझे कह ले माता जी मेरे लड़के को जरूर पार करा देना। मैंने कहा भाई ये क्या कह रहे हो तुम? पार हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, ये तो तुम जानती हो। नहीं पर करा देना माता जी, आपकी इच्छा होगी तो। मैंने कहा मेरे तो कोई इच्छा नहीं, तुम जानती हो, तो तुम ही इच्छा करो, तो अगर हो गया तो हो गया। देखो जब वहाँ पहुँचे तो वो साहबजादे पार नहीं हुए, तो बहुत दुखी हो गई, माता जी ये पार नहीं हुए। मैंने कहा बेटे तुम ही सर्टिफिकेट दे दो कि पार हो गए। मैं क्या करूं, तुम तो खुद पार है। कहले झूठा सर्टिफिकेट कैसे दूं? मैंने कहा यही है कि सहज योग में आप झूठा सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, चाहे आपका बेटा हो। वैसे लोग अपने बेटे को झूठा देते, सब झूठापना कर सकते, अपने बेटे के लिए मार खजाना भरते रहते। इसमें आप नहीं भर सकते हैं, इसमें बेटा शेटा नहीं चलता, इसमें कोई रिश्ता नहीं चलता है, सिर्फ परमात्मा से रिश्ता चलता है। जिसका परमात्मा से रिश्ता है वही पा सकता है, और बाकी नहीं पा सकते। आपकी भी कोई पूर्व संपदा होनी चाहिए।
धीरे धीरे आंख खोलते हुए श्री माता जी के श्री चरण कमल को देखें। श्री माता जी को प्रणाम करके अपनी जगह पे आरती के लिए खड़े होंगे। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जग में संकट कारण कितने लिए अवतार माँ, कितने लिए अवतार। विश्व में तेरी महिमा, विश्व में तेरी महिमा। तू गंगा यमुना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जो भी शरण में आया सुख ही मिला उसको माँ, सुख ही मिला उसको। बैठ के दिल में ओ माँ, बैठ के दिल में ओ माँ। लौट के ना जाना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। मानव में अवतर के कर दिया उजियाला माँ, कर दिया उजियाला। कलयुग में माया है
सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। संत जनों की धरती हे भारत माता, माँ हे भारत माता। इस धरती पर आकर, इस धरती पर आकर दुख से दूर करना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। जब दिल में आए तब मधु संगीत सुन लो, माँ मधु संगीत सुन लो। हो सके जो सेवा, हो सके जो सेवा हमसे करा लेना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, त्रिगुणात्मिका, कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी। श्री निर्मला देवै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी। श्री निर्मला देवै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात्
देवये नमो नमः। श्री निर्मला देवये नमो नमः। श्री निर्मला देवये नमो नमः। बोलो श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी की। अपने चित्त को सहस्त्रार में रखेंगे। श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, आप कृपा करके ध्यान एवं आरती के बाद आपका प्रेम, आपका आशीर्वाद हमारे समस्त चक्र नाड़ियों में कृपा करके संतुलन में प्रदान कीजिए माँ। धीरे से कुंडलनी चढ़ा के बंधन लेंगे। आँख खोल करके धीरे धीरे श्री माता जी के श्री चरण कमल को देखेंगे।
जय श्री माता जी। कुछ सूचनाएं हैं।